जोहार दोस्तों, आज मैं अनूप यादव आपके बीच में आया हूँ राइम्स क्लासेस के थ्रू। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूजन के साथ आते हैं कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे आ गया, ये कैसे होता है। तो आज वो सारे कन्फ्यूजन आपके दूर होंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बिना देरी करते हुए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं और छोटे से छोटे कंसेप्ट्स को भी देखते हैं कि कौन सा कंसेप्ट क्या कहता है या किस तरह से अप्लाइड करना है इसको। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो उसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ध्यान देना है, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ये जान लें कि क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ये 3 वर्ड से बना हुआ है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स, क्या होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब क्या होता है मेजरमेंट। क्या क्या चीज होता है ध्यान से देखना है कि ट्राई मतलब 3, गोनो का मतलब साइड्स और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक से बने हुए हैं कि 3 साइड्स वाले मेजरमेंट करना। अब ध्यान से देखना है कि 3 साइड्स वाले मेजरमेंट का बात कर रहा है। और दूसरा जो दिया है रेशियो दिया है। रेशियो का मतलब होता है कंपेयर बिटवीन 2 आइडेंटिटी या तो क्वांटिटी कह सकते हैं कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कंपेयर किया जाता है तो उसको रेशियो कहते हैं। वो भी सिमिलर क्वांटिटी होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह अगर ले रहे हैं तो वो सिमिलर वे में होना चाहिए। अगर केजी को कंपेयर करना है तो केजी से केजी, ग्राम को करना है तो ग्राम से, रुपीज को करना है तो रुपीज से, ये कहता है रेशियो। अब हमको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है कि 3 साइड्स वाले मेजरमेंट। अब ध्यान से सबको आता होगा कि 3 साइड्स वाले सर तो उसको कहते हैं ट्रायंगल। क्या कहते हैं उसको ट्रायंगल। कि सिंपल सा आता है कि इन तीनों से क्या आता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, क्या आता है ट्रायंगल। क्या आता है ट्रायंगल, यही हमारे माइंड में आता है। तो ये कितने साइड से बना होता है तो 3 साइड से। कितने साइड से बना होता है 3 साइड से। अब ध्यान से देखना है 3 साइड से ये बना होता है। अब ये क्लोज्ड पॉलीगन है। कौन सा चीज है क्लोज्ड पॉलीगन। कौन सा पॉलीगन है क्लोज्ड पॉलीगन। अब क्लोज्ड पॉलीगन कहने का मतलब होगा जो भी बना हुआ है वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होगा। अब कर्व लाइन या तो क्लोज्ड में जो भी क्लोज सिंपल या तो कर्व लाइन दोनों से बन सकता है। तो ये पॉलीगन का मतलब ही होता है आपका लाइन सेगमेंट यूज होगा। इट मींस ध्यान से देखना है तो ये देखिए एक लाइन से बना हुआ है। तो ये हमारा ट्रायंगल है जो क्लोज्ड पॉलीगन है। और इस ट्रायंगल का ही हमको यूज करना है, इसी के बीच में रेशियो करना है। अब रेशियो का मतलब ये साइड का कंपेयर हो सकता है, ये साइड का हो सकता है। इसी के बारे में इस चैप्टर को हमको डील करना है, पढ़ना है, समझना है। ठीक है, अब अच्छा से पढ़ेंगे इसको कि क्या क्या कह रहा है। तो ध्यान देना है टाइप्स जो होंगे ट्रायंगल का, जैसे ए, बी और सी। 3 कॉर्नर है, 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, जिसको वर्टेक्स भी बोलते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखना है इसमें कि कौन से पॉइंट से क्या बनेगा, किस तरह के पॉइंट्स में क्या डिस्कशन किया जाएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो ए बी सी यहाँ पे ट्रायंगल लिख दिए। इसमें कितने साइड्स होते हैं तो साइड्स के बारे में बात करेंगे तो 3 साइड्स होते हैं 3। अब इसके बारे में वर्टेक्स का बात करेंगे। वर्टेक्स का मतलब होता है पॉइंट। तो ये भी कितना होगा 3, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे। और उसके बाद एंगल का बात करेंगे तो एंगल भी कितना हो गया 3, यानी कि साइड भी 3, वर्टेक्स भी 3 और एंगल भी 3। कोई भी आप ट्रायंगल ले लो, ये तीनों का तीनों क्या होगा सेम होगा। 3 एंगल्स, 3 वर्टेक्स और 3 जाकर के साइड्स, 3 3 3। ठीक है, 3 बार। अब ध्यान देना हम लोगों को पढ़ना क्या है कि सर रेशियो तो पढ़ रहे हैं तो ये सब अब कहाँ यूज होगा, कैसे करेंगे। तो अब ध्यान देना है इसके टाइप्स के बारे में। क्या चीज के बारे में देना है टाइप्स के बारे में। अब ध्यान देना है टाइप्स तो एंगल्स के विशेष में आते हैं। क्या चीज के विशेष में आ रहे हैं एंगल। किस तो यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल लेते हैं तो टाइप्स में लेते हैं तो इसके 2 टाइप्स बनते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड बनता है,
क्या चीज बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो इसमें 3 बनते हैं, कितने बनते हैं, 3। कौन कौन सा बनता है तो वो लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला जो बनता है वो इक्विलैटरल बनता है। कौन सा बनता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल। दूसरा बनता है आइसोसेलेस। कौन सा बनता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड जो बनता है स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। यानी ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड बन रहा है, ध्यान दीजिए। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में यहां लिखते रहे, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे उसको हम लोग कहेंगे कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसका कहता है ऑल साइड्स नहीं, ओनली 2 साइड्स इक्वल, ओनली 2 साइड्स इक्वल, ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। क्या हो गया, इसका 2 साइड्स इक्वल हो गया। ये इसमें स्केलन का बात करता है तो इसमें कहते हैं ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। क्या कह रहा है इसमें कि सारे साइड्स क्या होंगे तो अनइक्वल होंगे। ध्यान से देखना है क्या क्या बात कर रहे हैं। ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज है, साइड है। तो पहला क्या चीज हम लोग पढ़े, किससे पहला पढ़े हम लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी हर एक साइड जो बनेगा वो हमारा तीनों का तीनों इक्वल्स बनेगा। दूसरा आया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल आया, आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस में कहता है कि जिसमें 2 ही ट्रायंगल का साइड्स जो होगा वो इक्वल होगा। और लास्ट में आता है स्केलन। और स्केलन कहता है कि जितने भी तीनों साइड्स थे वो सारे के सारे अनइक्वल होंगे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं, तो ध्यान देना, इक्विलैटरल में ऑल साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस में ऑल साइड्स की जगह कितना साइड्स हो गया, 2 साइड्स इक्वल, और स्केलन में एक भी साइड इक्वल नहीं होगा, यानी कि सारे अनइक्वल्स होंगे। अब ये तो एक टाइप हुआ। दूसरा टाइप कहता है ऑन द बेसिस, यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल on the basis of angle, types of triangle on the basis of, types of triangle on the basis of angles, कि एंगल के बेसिस पे कितने होते हैं, तो इसके भी बेसिस पे 3 ही होते हैं। कौन कौन सा, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और लास्ट में है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ध्यान देना है कि किसके बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं हम लोग। ये कह रहा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ध्यान से देना है, 3 पार्ट यहाँ पे हो रहा है, 3 पार्ट यहाँ पे भी हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड में भी 3 थे, अब यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के टाइप्स पे भी क्या हो रहा है, 3। तो कौन सा है पहला, तो पहला है सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें सारे एंगल्स एक्यूट होंगे, तीनों का तीनों जो एंगल्स बनेगा या होगा वो सारा का सारा एक्यूट होगा। दूसरा में क्या कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि हर एक डिग्री नहीं हो सकता है, कोई एक एटलीस्ट 1 एंगल जो बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और थर्ड में कह रहा है कि कम से कम एटलीस्ट 1 एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब 90 डिग्री से अबव और 180 डिग्री से लेस। यहाँ ध्यान से देखना है, एक्यूट में कह रहा है कि तीनों जो एंगल्स होंगे, ऑल एंगल्स जो होंगे वो एक्यूट होंगे। एक्यूट का मतलब 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में लाइज करेगा उसकी मेजरमेंट्स। दूसरा कह रहा था राइट एंगल, राइट एंगल में कह रहा है कि मिनिमम या तो एटलीस्ट 1 एंगल हमारा क्या चीज हो जाएगा, तो 90 डिग्री होगा। और थर्ड वाले में ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से अबव और 180 डिग्री से कम होगा। ये 3 पार्ट्स थे। अब ध्यान देखना, अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं हुआ है, ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है। अब देखो ध्यान से, 1 2 3 पार्ट्स ऊपर थे, 3 पार्ट्स नीचे थे। अब ध्यान देना कि सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक इस वाले पे लागू होता है। ये जो पार्ट है ना राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में जो चर्चा होगा ना अभी, वो सारे के सारे पार्ट्स में किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग,
राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में की बात, तो इस वाले ट्रायंगल पे ये कौन सा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी कंसेप्ट अप्लाई करना है ये वही वाला ट्रायंगल है, इसी के ऊपर अप्लाई करना है। तो इसका नाम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, वो आगे देखते हैं, ठीक है। इतना तक समझ आ गया, टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ये दो पार्ट्स में थे, दोनों पार्ट्स यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसको इरेज करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोगों को किसके बारे में सीखना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब उसके बारे में अच्छा से जानते हैं कि क्या होता है। सो अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी था वो टॉपिक नेम में वही आता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानकारी लेते हैं, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। अब ध्यान से देखना है क्या होता है इसमें। सो अभी हम बात कर रहे थे कि राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बनेगा तो एटलीस्ट या मिनिमम एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। यहाँ पे हम लोग एंगल बी को 90 डिग्री बनाते हैं, ये सिंबल हमेशा 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये 90 डिग्री हो गया हमारा। अब ध्यान दीजिए क्या बोला जाता है। सो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कोई ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी दो एंगल का सम क्या होगा। इट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होगा। तो आपको पता है कि 180 डिग्री क्या होता है, पूरा तीनों इंटीरियर एंगल जो होता है ट्रायंगल का उसका सम होता है 180। अब एक 90 है तो इन दोनों का भी मान तो 90 ही होगा, तभी तो मिल करके 180 बनाएगा। अब ध्यान से देखना है क्या क्या चीज बोल रहे हैं। सो अब हम लोगों को अप्लाई करना है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है तो कैसे क्या करना है, पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। तो ध्यान दीजिए 90 डिग्री के सामने वाले को कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेनस। क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। क्या कहते हैं इसको, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे जो लंबा पार्ट होगा या जो लंबा साइड होगा वो होगा हाइपोटेनस। क्या चीज हो जाएगा, हाइपोटेनस। इसको कहते हैं हम लोग बेस। क्या कहते हैं इसको, बेस। और ये जो हमारा है वो परपेंडिकुलर है। क्या चीज है, परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखना है क्या क्या चीज बोल रहे हैं। सो तीन चीज के बारे में बात की हम लोग, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ा साइड होता है उस ट्रायंगल का। या फिर 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। क्या चीज कहते हैं इसको, हाइपोटेनस। क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेनस। अब ध्यान देना है क्या चीज कह रहे हैं। सो ये हमारा परपेंडिकुलर है जो भी है यहाँ से, ये हमारा जाकर के बेस है यहाँ से, और ये हाइपोटेनस है। तो क्या कहता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको गिवन या तो लेट। क्या मान रहे हैं, बीसी बराबर या तो बेस बराबर क्या ले रहे हैं, बेस बराबर क्या लिए हम लोग, बीसी। परपेंडिकुलर बराबर क्या लिए, परपेंडिकुलर बराबर ए बी। और क्या लिए हैं, हाइपोटेनस बराबर ए सी। ये तीन चीज लिए। अब एक रूल आता है पाइथागोरस रूल, तो उसको लगाते हैं। वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही सिर्फ अप्लाई होता है। किस पे होता है, अप्लाई। तो क्या लिखते हैं आप, फ्रॉम पाइथागोरस रूल, गोरस रूल्स। क्या कहता है कि जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर और बेस का जो स्क्वायर होगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस किसका, बेस का स्क्वायर बराबर क्या चीज होगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा। क्या चीज का होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब जो जो माने हैं यहाँ पे मेजरमेंट में वो सारा का सारा वैल्यू रख दो। परपेंडिकुलर बराबर क्या चीज है, ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या चीज का, बी सी का होल स्क्वायर बराबर क्या चीज है, ए सी का होल स्क्वायर।
अब ध्यान देना, इसको अगर तोड़ते हैं तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। कोई बच्चे ये ना समझ लें कि बी के ऊपर स्क्वायर है, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये लेंथ है, ये मेजरमेंट है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये हमारा हो गया जाकर के क्या चीज, पाइथागोरस रूल। अगर कोई बच्चे को अगर ए बी निकालना है, बी सी निकालना है या सी डी निकालना है तो इसको फर्स्ट मान सकते हैं। अब ए बी निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ये एक फॉर्मेट बन जा रहा है आपका, ये सेकेंड नंबर। और थर्ड नंबर में क्या बन जा रहा है, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मेट बन रहा है, ये तीनों फॉर्मेट से आप लेकर के चल सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये तो हमारा रेशियो का फॉर्मेशन अभी बचा हुआ है। अब ध्यान से देखना है क्या क्या चीज बोल रहे हैं। सो अगर मान के चलो ट्रायंगल ये है, नॉर्मली सबको बच्चे को समझ आ रहा है कि सर ट्रायंगल ऐसे, ये ट्रायंगल को पलट दें, क्या चीज कर दें, ट्रायंगल को पलट दें, रिवर्स मतलब ऐसे था ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, उल्टा दें, ठीक है। तो ये तो इंटरचेंज हो जा रहा है ना बच्चा, जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो गया और परपेंडिकुलर किस में हो गया कन्वर्ट, बेस। क्या चीज हो गया, जैसे ये ट्रायंगल था ऐसे करते हैं तो बेस वाला परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर वाला बेस, लेकिन हाइपोटेनस नेवर चेंज, कभी वो बदलेगा ही नहीं, जो है वही रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ स्टार दे करके, ठीक है, बेस एंड परपेंडिकुलर इंटरचेंज their position क्या होता है, वो अपने पोजीशंस को बदल सकते हैं, बदल लेते हैं, लेकिन जो हाइपोटेनस होता है क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट, वो कभी नहीं बदलेगा। अब देखो ध्यान से, हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया कि क्या क्या होता है, कौन सा हाइपोटेनस होता है, कौन सा बेस होता है, कौन सा परपेंडिकुलर होता है, कितने एंगल्स होते हैं। अब ध्यान देना है रेशियो, क्या चीज आता है, रेशियो, क्या चीज आता है, रेशियो। अब ध्यान से देखो रेशियो का मतलब क्या होता है। सो अभी ध्यान से सुनना क्या क्या चीज होता है। अगर हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालें, इसका रेशियो निकाले, इसी रेशियो को ही तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कह रहे थे कि थ्री साइड्स वाले पॉलीगन, यानी थ्री साइड्स वाले पॉलीगन का जब रेशियो का हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसी को ट्रिग्नोमेट्री कह रहे थे हम लोग। तो अगर साइड्स इसके कंपेयर हो रहे हैं, चाहे बेस टू परपेंडिकुलर हो या बेस टू हाइपोटेनस हो या बेस टू किसी से भी कर दो, तो कोई ना कोई तो नाम होगा कि बेस से इसको कंपेयर किए तो इसका कोई फंक्शन होगा, इससे इसको किए तो इसका फंक्शन होगा। तो इसी चीज को ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शंस में रिप्रेजेंट करता है। क्या चीज करता है वो, 6 फंक्शंस में। अब ध्यान देना क्या क्या चीजें कह रहे हैं। सो अगर इसके बीच में एंगल थीटा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। क्या चीज कहते हैं इसको, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब जो जुड़ा हुआ है, तो एडजेसेंट का मतलब बीसी होता है, तो एडजेसेंट को कहते हैं हम लोग जाकर के क्या चीज, यहाँ पे लिख देते हैं बेस बराबर एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। प्रॉब्लम किसी को, यहाँ पे लिख दिए कि एडजेसेंट साइड मतलब नीचे जो जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं थीटा, यानी एडजेसेंट साइड किसका है, थीटा का। और जो इसके सामने है उसको कहते हैं अपोजिट साइड, इसको लिख रहे हैं यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ थीटा। प्रॉब्लम फिर से समझ आया क्या बोले। सो फिर से सुनो, अगर ये थीटा है अरे उससे जुड़ा हुआ है तो उसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। क्या कहते हैं उसको, एडजेसेंट साइड। किसका, तो थीटा का। और उसके सामने सामने जुड़ा हुआ नहीं है, अटैच्ड नहीं है, तो उसको कहते हैं अपोजिट साइड। क्या कहते हैं, अपोजिट साइड। क्यों इसको लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दोनों बदल जाते हैं, ये दोनों बदलू इंसान है, कभी भी अपना रंग रूप में आ जाएंगे, कभी बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा, कभी परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा। अगर दोनों बदलना स्टार्ट कर दिए तो आपको तो देखना पड़ेगा कि कौन कहाँ था, कौन से पोजीशन के लिए किसको हम हायर कर रहे हैं। अब देखो इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए वो टोटल 6 फंक्शंस का यूज करता है।
कितने फंक्शंस का यूज कर रहा है वो 6 फंक्शन। हम यहाँ 6 फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन होता है साइन, यहाँ पे एंगल थीटा लिए तो थीटा ले रहे हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ होगा। तो ध्यान से देखना है इसका रिप्रेजेंटेशन में क्या कहता है, कहता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है अभी, ये इसके सामने वाला ही ना है, तो परपेंडिकुलर कहता है। तो इसको क्या बोला जा रहा था, दूसरा चीज परपेंडिकुलर ना बोल करके अपोजिट साइड ऑफ थीटा, क्या बोला जा रहा था, अपोजिट साइड ऑफ थीटा। अब ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखते हैं, सो अपोजिट, अपोजिट साइड ऑफ थीटा बाय क्या चीज होता है, तो सर हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस। क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस। अब ध्यान से देखो अपोजिट साइड ऑफ थीटा में क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर का क्या मेजरमेंट माने, ए बी। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी अपोजिट साइड के बदले, तो ए बी बट्टा ए सी। इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा बराबर ए बी बट्टा ए सी। किसी को कंफ्यूजन इसमें कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सो आराम से लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। सेकेंड फंक्शन में आते हैं हम लोग, तो लेते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में कहता है कि बेस लेना है, तो बेस किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, एडजेसेंट साइड के रिस्पेक्ट में। तो एडजेसेंट साइड क्या लिखाएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, और बट्टा क्या होगा, इसमें भी हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। अब एडजेसेंट साइड को क्या लिए थे, तो बी सी बटा ए सी, ये लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट इसके बारे में, साइन थीटा बाय कॉस थीटा का जो लिखा हुआ है वो। अब तीसरा जो बनता है वो बनता है हमारा टेन थीटा। क्या बनता है, टेन थीटा। तो ये कहता है जो भी एंगल है उसका अपोजिट साइड टू एडजेसेंट साइड, यानी अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ थीटा बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। तो अपोजिट साइड क्या था, तो ए बी बटा बी सी। अब ध्यान से देखो टेन थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, ए बी बटा बी सी। ये इतना लिखा हुआ है, ये पार्ट इतना रिप्रेजेंट किया हुआ। अब ध्यान से देखना ये 3 पार्ट्स हो गए, हम टोटल क्या बोले थे कि 6 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 6। अब ध्यान से देखना इसमें कुछ दिख रहा है क्या, अगर इन दोनों को सेम नंबर से भागा दे दें, मान के चलो इसको ऐसे लिखते हैं, टेन थीटा बराबर ए बी को बी सी, ए सी से भागा दे दो बी सी को, इसको दे दो ए बी बट्टा ए सी, इसको लिख सकते हैं बी सी बट्टा ए सी, सिमिलर नंबर। अब ध्यान से देखो ए बी बट्टा ए सी किसी का वैल्यू था, किसका वैल्यू था, ए बी बट्टा ए सी बराबर क्या था, साइन थीटा। इसके बदले लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा। इसका देखो बी सी बटा ए सी कहीं था क्या, बी सी बटा ए सी, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। इसका मतलब हुआ टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये हमारा एक आइडेंटिटी मिल गया। ये भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। प्रॉब्लम किसी को यहां तक, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें, नहीं। उसके बाद यहां से लिख देते हैं, क्या लिख देना है, उसके बाद हम लोगों का बचा क्या, चौथा। यहां से तो चौथा में क्या आता है, तो अगर आपको 1 2 3 पता है तो चौथा इसका सारा का सारा रिवर्स होता है। क्या चीज होता है, रिवर्स। रिवर्स का मतलब होगा कोसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा का उल्टा, अगर आ रहा है तो साइन थीटा का उल्टा का मतलब क्या हुआ, हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, या फिर डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, ए सी बट्टा ए बी। क्या लिख सकते हैं इसको, ए सी बट्टा ए बी। और ए सी हमेशा हाइपोटेनस था, और ए बी जो था क्या चीज था, अपोजिट साइड, मतलब लिख सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद 5 नंबर का बात करते हैं, तो कोसेक के बाद सेक थीटा होता है। सेक थीटा का मतलब 1 बाय जा करके कॉस थीटा होता है।
तो ये भी क्या लिखा जाएगा, कॉस का AC बट्टा BC। और लास्ट में जो बचता है 6 नंबर वो होता है 10 का। तो 10 का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बाय BC लिखा हुआ है तो BC बाय AB। और इसका उल्टा मतलब क्या था, कॉट थीटा बराबर क्या लिखाएगा, ये एक आइडेंटिटी यहां से भी मिल जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहां तक कितने लोगों को कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक कितने लोगों को समझ आ चुका है कि सर ये जितना भी पार्ट्स अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, वो सारा पार्ट्स में कंफ्यूजन नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़े, इसके सामने वाले को अपोजिट साइड ऑफ थीटा कहते हैं, इसके नीचे वाले को एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा कहते हैं, हाइपोटेनस नेवर चेंज होता है और लॉन्गेस्ट साइड होता है उस ट्रायंगल का। ठीक है, ये सारा का सारा छोटा छोटा पार्ट था जो अभी हम लोगों ने देखा कि सर इससे क्या आता है, इससे क्या होता है, इससे क्या नहीं होता है। सो ठीक है, उसी तरह से अभी और भी चीजें हैं जो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखें, इसको इरेज कर रहे हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं क्या है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अभी हम आधा इरेज किए हैं, हमको आधा थोड़ा सा इरेज किए हैं, क्योंकि अभी हम तुम लोगों को एक चीज दिखाते हैं कि सर अगर हमको इतना नहीं पता है, हमको इतना नहीं आ रहा है, हमको पढ़ाई से मन ही नहीं लग रहा है, हम इतना लर्न क्यों करें, इतना आता तो हम पढ़ते, खुद से नहीं कर लेते हम। तो वो वाला जवाब पे हम ये करते हैं। ध्यान से देखो, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बना दिए। ठीक है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये हमारा बेस है नीचे, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। इसके बेसिस पे ये चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे एक रूल होता है, क्या होता है, PB, ये P है, उसके बाद एक लिख रहे हैं HB। ये अगर आपको याद हो गया, ये छोटा सा ट्रिक है जिससे अगर आपको याद हो जाता है तो पूरा का पूरा आप ट्रिग्नोमेट्री का 6 फंक्शन को याद कर लेते। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल है, ये उसका फंक्शंस है। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं। सो अगर इसमें 2 एरो होता है, एक होता है ऊपर की ओर, एक होता है नीचे की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ध्यान में आया। अगर नीचे आ रहे हैं तो फर्स्ट इधर साइन कोस 10 क्या होता है, साइन कोस 10। तो ये जो वैल्यू नीचे आ रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू है, ये जो नीचे आ रहे हैं वो कोस थीटा का वैल्यू है, और ये जो नीचे आ रहे हैं वो टेन थीटा का वैल्यू है। किसका किसका वैल्यू है, साइन कोस 10। अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो इसका उल्टा कोसेक थीटा है। क्या चीज है ये, कोसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं हम। सो ये अभी 6 फंक्शंस के बारे में बात की, ये बाय में लेना है। साइन थीटा बराबर देखो ध्यान से, कहीं पे लिखा हुआ है P बाय एच, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। ध्यान से देखिए, AB क्या था, परपेंडिकुलर था, AC क्या था, हाइपोटेनस था, सेम चीज वही आया। कॉस में देखिए क्या था, बेस टू हाइपोटेनस। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, BC क्या है, बेस है, और AC क्या है, हाइपोटेनस है। बेस बाय हाइपोटेनस आया, हाँ, इसके बराबर क्या आया, तो आया जाकर के क्या चीज, P बाय B, यही ना लिखा हुआ है ऊपर में, P बाय B, ये बट्टा में है, साइन सिंबल में है। ठीक है, तो ये तीनों चीज, अगर इसका लिखना है तो पहले H लिखो, उसके बाद P लिखो, ये बना। इसके बाद इसका बात कर रहे हैं तो इसका क्या होगा, H बाय B, और इसका अगर बात कर रहे हैं तो B बाय P। यानी कि आपको अगर ये फॉर्मेट आ रहा है, ये छोटा सा, तो आप इतना ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतना ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। अभी जहां जरूरत था वहां हम हैं, पूरा इसका पूरा पोल खोल इलाज करेंगे, टेंशन ना लो, सिर्फ वीडियो को देखो, कंटिन्यूअस देखो, सही से देखो।
अगर ये, तो इसको कोई बच्चा ऐसे यूज करता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हमारा पड़ोसी मुल्क है, बहुत ही गद्दारी वाला काम करता है हमेशा टाइम टू टाइम, और भूखा प्यासा तो हमेशा रहता है। उसके बाद हिंदुस्तान हरा भरा, हम लोग अच्छे हैं तो अच्छा ही काम करते हैं ना, भूख नहीं लगता है खाना भी दे देते हैं बीच बीच में। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। आप ये यूज कर सकते हैं कि सर ये ज्यादा ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हमारा हिंदुस्तान है तो वो तो हरा भरा रहेगा ही। तो ये पूरा का पूरा हमारा रेशियो था। टोटल कितने फंक्शन, तो 6 फंक्शन। कौन कौन से, साइन कॉस टेन, अगर ये 3 आपको पता है, साइन कॉस टेन, ये 3 आपको पता है, तो इसका 3 जो होता है वो रिवर्स में होता है, यानी कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, कॉसेक जो है साइन का उल्टा है, और कॉट का उल्टा कौन सा चीज है, तो टेन है। किसका उल्टा था, यहाँ पे 10 का लिख सकते हैं 1/10 थीटा, क्या था ये 1/10। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन, कोई तरह का एरर? अगर एरर नहीं है तो इससे आने वाले क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि सर इतना सारा तो आप कंसेप्ट के बारे में बात कर दिए, अब इसके बारे में क्वेश्चन बताइए कि क्वेश्चन क्या आता है। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्वेश्चन देखिए कि क्या होता है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में मजा आएगा, उड़ाने में मजा आएगा कि सर कैसे उड़ा दें। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, फिर हम स्टार्ट करें क्वेश्चन। हाँ आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं कि कितने क्वेश्चन है, तो अभी 6 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, अभी और भी आने वाले हैं, टेंशन ना लें। क्वेश्चन के लिए भरमार है, पूरा भरा पड़ा हुआ है। अब सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे करते हैं। कह रहा है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ध्यान से यहाँ कंस्ट्रक्ट जो जो दे आपको वो पहले लिख देना है, ठीक है। हमारा एक ट्रायंगल है जिसका नाम ABC दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है, A B और C, और बोला है कि B पे राइट एंगल, यानी B पे राइट एंगल हमारा बन गया, ठीक है। अब हमारा दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, उसके बाद BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब साइन ए कॉस ए का वैल्यू बताना है। क्या चीज का बताना है, साइन ए कॉस ए। एक बार ध्यान से देखना, यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा, क्या क्या बताए थे सो, ठीक है। एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो सबसे पहले हमको हाइपोटेनस का जरूरत पड़ेगा, तो आइए हाइपोटेनस को देखते हैं क्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ था गिवन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो गिवन AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर हम मान रहे हैं x, ठीक है। नाउ किससे, फ्रॉम पाइथागोरस, किससे लगा रहे हैं, पाइथागोरस रूल्स या थ्योरम्स, जो आप बोल सकते हैं दोनों। तो क्या बोलता था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का स्क्वायर किसके बराबर, AC। इट मीन्स AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर। अब AB बराबर क्या लिया हुआ है, तो 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अगर लेते हैं तो कितना हो जाता है, 576, कितना हो जाता है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका अगर लेते हैं तो कितना हो जाता है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या चाहिए, AC स्क्वायर। अगर इसको जोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 25 का 15 का 5 11 11 और 1 12 5 और 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, AC। इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट, और ये पता होना चाहिए कि ये 25 का स्क्वायर रूट है। इट मीन्स ये क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर, कितना हो गया हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। अब देखो तुम लोगों को एक चीज बताए थे कि ये हाइपोटेनस है, क्या चीज है ये, हाइपोटेनस, क्या चीज है ये। और इसके लिए मान के चल रहे एंगल C के लिए ये बेस था, किसके लिए बेस था, एंगल C के लिए, यहां लिख देते हैं एंगल C, बेस फॉर एंगल C। और इसके लिए क्या हो गया,
अपोजिट साइड फॉर एंगल सी। एंगल सी के लिए क्या है, ये अपोजिट साइड है। जो हमारा ये बेस काम कर रहा है ये अपोजिट साइड कर रहा है। अपोजिट साइड का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हम लोगों को बोला है साइन ए कॉस ए। क्या चीज बोला है, तो पहले साइन ए पे जाते हैं। अगर तुम लोगों को ये पता होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, एच एच बी। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ही था हमारा साइन थीटा। तो बी बाय एच या पी बाय एच, तो पी बाय एच। पी का वैल्यू इसके बेसिस पे क्या है, पी मतलब परपेंडिकुलर कितना है 25। और ध्यान देना था कि ये हमारा रेशियो नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आ रहे हैं। तो कितना है हमारा ये, तो 24 सेंटीमीटर। और एच कितना हो गया, तो 25 सेंटीमीटर। क्या कट गया सेंटीमीटर, तो क्या बचा 24/25। ये हमारा साइन ए का वैल्यू आ गया। अब दूसरा था कॉस ए। कॉस ए में क्या था, तो सेकेंड वाला बी बाय एच, बी बाय एच। तो बी का वैल्यू बेस का कितना है 7 सेंटीमीटर बटा कितना हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। फिर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ तो कितना हो गया 7/25। ये हमारा कॉस ए और साइन ए निकल गया। अब हमारा चलेगा साइन सी और कॉस सी। साइन सी, अब ध्यान से देखना क्या होगा। अभी जो हम लिखे थे ना वो अब देखो चेंज करते हैं। यहाँ अपोजिट साइड फॉर एंगल सी था। अब देखो बउआ ये उल्टा मिटा रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान रहे क्यों मिटा रहे ये अभी पता चल जाएगा। ठीक है, हम एक चीज बताए थे कि ये सब बदलू इंसान है, कभी भी बदल सकता है। क्या हो सकता है, कभी भी बदल सकता है। लो बदल गया, क्या हो गया, अब इस वाले एंगल उल्टा लिख दिए हम लोग। ये एंगल सी का वैल्यू हो गया, फिर तो एंगल सी वाला निकल रहा है ये, क्योंकि हम लोग का ट्रायंगल उल्टा हो चुका था ना, तो एंगल सी के लिए बेस था वो। तो एंगल सी का वैल्यू सेकेंड वाला निकल गया ये। अब फर्स्ट वाला के लिए निकाल रहे हैं, ये फर्स्ट के लिए ये आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या होगा, सो इसके लिए ये इसका एडजेसेंट होगा, इसके लिए ये एडजेसेंट होगा। तो ये क्या काम करेगा, बेस फॉर एंगल ए किसके लिए करेगा, और ये क्या होगा अपोजिट, अपोजिट साइड फॉर एंगल ए। क्या हो गया, एंगल ए के सामने ये अपोजिट हो गया, ये उसका क्या चीज हो गया 20 हो गया। हाइपोटेनस तो नेवर चेंज होता है, तो ये चेंज होगा नहीं। अब देखो ध्यान से फिर से क्या होगा P बाय एच। तो P बाय एच का मतलब क्या हो गया, P क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो सामने वाला ना होता था, यही ना है P, ये तो बेस हो गया था। तो P कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लेते हैं। और हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं, तो 25 सेंटीमीटर वही रहेगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हुआ, 7/25। अब साइन ए के बदले फिर क्या चीज था कॉस ए, कितना हो जाएगा, तो कॉस बराबर बी बाय एच। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो बी बाय एच में क्या आ गया बेस, बेस क्या यहाँ पे है, तो बेस यही ना था 24, तो 24/25 कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ये उड़ गया तो हमारा क्या बचा 24/25। इतना ये चारों का चारों हम लोगों को बताना था कि बताइए क्या होता है इसका वैल्यू, क्या होगा इसका वैल्यू। तो ये साइन सी की जगह साइन ए लिख दिए थे, क्योंकि यहाँ पे सी था ध्यान नहीं गया तो उसके कारण से। ठीक है, बट ये सारा का सारा हम लोगों को फाइंड करना था, चारों के चारों टर्म्स। अगर आप इतना करते हैं तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा इजिली। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि सर दोबारा कीजिए, वहां से हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, ये आपको यहाँ तक करना होगा अगर आपको 2 नंबर्स चाहिए तो। यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है क्या,
फिर से सुन लो, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कन्वर्ट होता है, जैसे ये एंगल था सेम, तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस इसका ये हो जाएगा, इसके सामने बेस ये होगा, जबकि परपेंडिकुलर ये होगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी हमको हर हाल में आना चाहिए, क्योंकि 6 फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म इसमें छिपा हुआ है। अगर ये 6 फंक्शंस आपको आ रहा है, इजिली वे में ले रहे हैं, तो इजिली वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या इसको इरेज कर सकते हैं? हाँ, इरेज करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलो इसको इरेज कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जितने भी प्रॉपर्टीज है पाइथागोरस में, वो सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल पे लगते हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाइड होता है ओनली। अब ये नहीं कि कोई भी मतलब ट्रायंगल पे लगा देना है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये वो लंबफंद कुछ भी हो, ऐसा नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो होगा। क्या नाम दिया गया है? पी क्यू आर। पी क्यू आर। अब ध्यान से देखना है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम लोगों को 10p और ये निकालना है। क्वेश्चन यही है, फाइंड 10p माइनस cot r। ये क्वेश्चन है, एक यहाँ वाला है, एक यहाँ वाला पार्ट है। ध्यान से देखना है, ठीक है। क्या आएगा तो इसके बारे में निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये तो पता होना चाहिए क्यू आर क्या है। तो क्या इसको x मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को या साइड को? तो लेते हैं गिवन। क्या क्या दिया हुआ है, तो पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, क्यू आर का हम लोग ने मान लिया x, और पी आर का कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब आते हैं फ्रॉम किससे? पाइथागोरस से। किससे आते हैं? पाइथागोरस से। अब देखो ध्यान से, पाइथागोरस रूल्स में क्या कहता है? कहता है बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो और जोड़ दो तो हाइपोटेनस के बराबर आता है। तो क्या करते हैं, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर, ये होता है। पी क्यू बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169। ये सब छोटा छोटा चीजें आना चाहिए। स्क्वायर रूट ये उधर चला गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 169 माइनस 154 और सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक्स बराबर लेते हैं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को अंडर रूट में, तो ये 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 5। इसका मतलब कितना हो गया? 5। अब ध्यान देना है आपको दो तरीके से कि सर पहले 10 या कॉट का जो भी वैल्यू पूछा है वो निकाल लें हम, या फिर डायरेक्ट वैल्यू रखते जाएं। तो ध्यान देखना, इसके बराबर और एक बार इसके बराबर। अब तुम लोग बताओ कि 10p है तो इसका बेस क्या होगा एक बार? तो सर बेस ये होगा। अरे ये वाला पता है ना, ये पता होना चाहिए। ये थर्ड वाले के बारे में बात कर रहा है, साइन कॉस 10। 10 के बारे में बात कर रहा है वो, 10 कॉट का उल्टा होता है। तो क्या बात कर रहा था? तो ये, तो इसके बारे में लिखते हैं यहाँ पे 10p, डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, 10p ये वाला एंगल से हमको रिलेट करना है। तो ध्यान से देखो, ये अगर हमको पता चल गया कि ये बेस है, तो बाकी से क्या मतलब है? एक बेस होगा, दूसरा परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि हाइपोटेनस नेवर चेंज, वो बदलेगा नहीं, तो कैसे चेंज कर दोगे? तो सारा चीज सिर्फ एक चीज है
एक चोर चोर को पकड़ो, बाकी सारे के सारे पकड़ में आ जाएंगे। तो बेस पकड़ो या परपेंडिकुलर पकड़ो, कोई भी पकड़ लो। तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये वाला बेस होता है। तो 10p बराबर 20 क्या होता है, परपेंडिकुलर टू बेस, p बाय b। तो p का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर क्या था इसमें, तो परपेंडिकुलर ये था, तो कितना है 5 सेंटीमीटर। और बेस कितना हो गया इसके लिए 12 सेंटीमीटर। ये कटा कितना हुआ 5/12। अब उसी तरह कॉट आर, अब कॉट आर बराबर क्या होता है, जस्ट उल्टा इसका b बाय पी, b बाय पी। अब बताओ r का बेस क्या है, तो सर r का बेस यही ना है, बेस के सामने ये वाला तो जा करके परपेंडिकुलर है, तो बेस बट्टा परपेंडिकुलर, बेस कितना 5 सेंटीमीटर बटा p बराबर 12 सेंटीमीटर, ये काट दे रहे हैं, तो 5/12। अब हमको क्या निकालना था, नाउ इसी चीज को ना निकालना था, 10p माइनस कोट r। बताइए 10p का वैल्यू कितना है 5/12 माइनस कोट r का वैल्यू भी कितना है 5/12। क्या दोनों सेम दिख रहा है, काट दीजिए, बचा क्या 0, यानी इसका रिजल्ट क्या हो गया 0। अरे यार इतना करने से क्या है, देखो रिजल्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, सिंपल सा क्या आ रहा है 0। बहुत ही अच्छा था, लेकिन बहुत कम मतलब क्विक कर गया, ये थोड़ा अच्छा था, क्वेश्चंस को समझा रहा था कि एक बार बेस चेंज हो जाएगा, एक बार परपेंडिकुलर बदल जाएगा, इंटरचेंजेस वाला खेल हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटरचेंजिंग, यानी बेस कभी परपेंडिकुलर बन रहा था, कभी परपेंडिकुलर बेस बन रहा था। तो ये पता होना चाहिए कि बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज करते हैं, और ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, आपको अभी भी बताया जा रहा है कि बेस और परपेंडिकुलर बदलने वाले लोग हैं, वो बदलेगा, लेकिन कौन नहीं बदलेगा, हाइपोटेनस। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आते हैं 3rd नंबर पे। कहाँ पे आते हैं हम लोग 3rd नंबर पे, इसको इरेज कर देते हैं। फिर अगर किसी को लिखना है, किसी को देख करके छापना है, तो आप पॉज कीजिए, आराम से लिखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। यहां से ये ट्रायंगल वही रहेगा, क्योंकि हर बार आपको एक ट्रायंगल छापना होगा। तो ट्रायंगल को नाम मिटाते हुए बाकी सबको मिटा देते हैं। और एक चीज और है, इसमें से आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पूरा का पूरा जानकारी होना चाहिए। अगर आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में फंस रहे हैं, तो फिर आपको कुछ टाइम के लिए ये स्किप करना पड़ेगा, भूल जाना होगा कि आप ये बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd है कि साइन बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन 1 नहीं, क्वेश्चन 3rd ही ना है, हाँ। तो साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, साइन ए, हमारे पास डिमांड है कि ए बी सी जो ट्रायंगल बनेगा वो हमारे अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ए लिख दिया, बी लिख दिया, कुछ दिया नहीं, हमको ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है हमको, ट्रायंगल। क्या बनाना है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हमको अपने से बनाना है, तो हमको कहाँ एडजस्ट हो वो बना सकते हैं। तो इसको यहां लिख सकते हैं ए बी और सी। अब देखो यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, सो जेन्युइनली जान लो। अगर यहाँ पे हम लेते हैं तो सबको पता चलता है सर ये बेस है, चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये क्या चीज है, ये बेस है। क्या चीज है, ये बेस। और ये क्या चीज है, तो परपेंडिकुलर है। क्या चीज है ये, क्योंकि ये एंगल इजी हो जाता है, जिसके कारण आपको तुरंत पता चल जाता है कि सर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये तो हाइपोटेनस है, पूरा का पूरा बल्ब वाला। क्या चीज है ये, हाइपोटेनस। यानी सबको पता है कि इसका यूज हम लोग अगर ये वाला एंगल देता है तो डायरेक्ट इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए एंगल ए ले रहे हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे P/H, यहाँ पे किसका वैल्यू दिया हुआ है, P/H का। किसका दिया हुआ है, P क्या है, P क्या है
और h क्या है वो चीज दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सो p बाय एच, p क्या है परपेंडिकुलर है, h क्या है हाइपोटेनस। अब ध्यान से देखो क्या क्या चीज यहाँ पे दिया हुआ है। सो उसके बाद अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है और ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो रेशियो का फॉर्मेट है। तो रेशियो जब भी खत्म करना होता है तो कोई वेरिएबल यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट p बराबर 3k, h बराबर 4k। k हमारा यूनिट है रेशियो को खत्म करने के लिए। अब ये नहीं समझ लेना कि k कहां से आ गया, ये रेशियो के फॉर्म में है। रेशियो का मतलब क्या होता है ध्यान से, जैसे 36:48, अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो 36/48। अगर काट रहे 12 से तो 3 4, ये 3:4 है स्मॉलेस्ट फॉर्म। अगर इसको ये लिखा जा रहा है, हो सकता है ये वाला टर्म और बड़ा हो, ये 36 की जगह 72 और ये 48 की जगह 96 ले, तो इसका भी तो यही चीज होगा। तो ये काट के छोटा लिखा हुआ है, ये वैल्यू नहीं है कि 3/4 वैल्यू है इसका, ये रेशियो है। यानी ये वैल्यू भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन रेशियो काट के ये आया है, ये चीज बता रहे हैं हम। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अब देखो यहां से ध्यान से क्या बोल रहे हैं। सो ये रेशियो को खत्म करने के लिए h और p के फॉर्म में k यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखना है, h हमारा कितना है 4k और p कितना है 3k। ये दो पार्ट्स आ गए। अब बेस का जरूरत है तो क्या लगाते थे, पाइथागोरस। क्या चीज, फ्रॉम पाइथागोरस रूल्स। क्या कहता था कि आप हाइपोटेनस के बराबर किसका होगा, परपेंडिकुलर और बेस। तो क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर कितना है, ए बी का मतलब बेस कुछ नहीं है तो ए बी ही रहने दें, प्लस बी सी बराबर क्या है 3k का होल स्क्वायर बराबर ये कितना है 4k। कितना हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर बराबर 16k स्क्वायर। अब ये इधर चला गया तो ए बी स्क्वायर यहीं पे आ गया, ये प्लस से उधर जाएगा तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो कितना हो गया, ए बी स्क्वायर बराबर ये घटा तो 7k स्क्वायर। अब ए बी बराबर क्या होगा 7k स्क्वायर, तो ये किसी का रूट नहीं होता है इसलिए रूट 7 होगा और ये k बाहर आ गया। ए बी का वैल्यू बराबर कितना होगा, यानी 20 बराबर कितना हो गया 7 रूट में k। क्या चीज आ गया वैल्यू 7, वो भी रूट में और k आ गया। अब हमको cos a और sin a की जगह tan a पूछा है। अब पहला टर्म क्या निकालना है हम लोगों को, ध्यान से देखना है। sin a, फर्स्ट टर्म sin a, sin a तो दिया हुआ है, cos a निकालना है। क्या चीज निकालना है, cos a। तो बताओ cos a बराबर क्या होता है, सेकेंड b बाय एच, b बाय एच। b का वैल्यू कितना है 20 रूट 7k, रूट 7k और h बराबर कितना है तो 4k, 4k, k से k कैंसल, रूट 7/4, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा बोला है 10a, 10a बराबर क्या होता है तो p बाई बी, p बाई बी। p का वैल्यू कितना है परपेंडिकुलर मतलब 3k, 3k बाय रूट 7 और k से k कैंसिल हुआ तो रूट 3/7। ये हमारा दो वैल्यूज आ गया। अब ध्यान देना है, ये सारा का सारा वैल्यूज आ रहा है, ये सारा का सारा वैल्यूज को हम लोग ले रहे हैं। अगर आप इतना दोनों का दोनों निकालते तो 2 मार्क्स पे आपका कोई डिडक्शन नहीं होगा। अगर इतना आप कर रहे हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स आपका ऑलरेडी आ सकता है, आ जाएगा, अगर लेकिन सही से होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि क्या होता है, आगे बढ़े, ये समझ आ गया
तो अब ध्यान से देखें, इरेज करते हैं इसको पूरा। अगर किसी को लिखना हो तो स्किप ना करें, इसको पॉज करें और आराम से लिखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी का पार्ट है, आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। सिर्फ क्या करना है, ये जो 15 है वो 8 के नीचे करना है साइन और कॉस के फॉर्म में। ये तुम लोगों का है HW हो गया। यानी अब खुद से ट्राई कीजिए। ये हम कर देते हैं और नीचे वाला कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्या कहता है कि सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 13/12। तो हर बार हम आपको बता रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें थीटा दिया है तो कोई भी ले सकते हैं, ABC, और यहाँ पे थीटा ले लीजिए। फिर से हम बोल रहे हैं थीटा यहाँ लेने से बेस, परपेंडिकुलर, हाइट वगैरह जो है, हाइपोटेनस वगैरह इजी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता था, ये किसका उल्टा था, तो कॉस का। तो ये तुम लोगों को आना चाहिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये 3 चीज। और ये नीचे से जा रहा है या ऊपर से जा रहा है, तो सर ये कॉस का उल्टा होता है, तो ऊपर से यानी इधर जाएगा ऊपर। तो साइन कॉस H/B का वैल्यू है, H/B किसका वैल्यू है, तो यहाँ लेट इसमें भी वेरिएबल मानना होगा। तो H बराबर 13K और B बराबर 12K। तो 12K मतलब बेस, तो बेस कितना हो गया, बेस बराबर कितना हो गया अभी 12K। और हाइपोटेनस कितना हो गया, तो 13K। अब हमको क्या चीज चाहिए, तो ये चाहिए, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको x मान लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान देना है कि पाइथागोरस लगाइए, फ्रॉम पाइथागोरस रूल्स। क्या चीज लगाए हम लोग, पाइथागोरस रूल्स। अब क्या कहता है पाइथागोरस, AB का स्क्वायर प्लस BC जो भी है हाइपोटेनस वाला, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या चीज होगा, AC स्क्वायर। जो वैल्यू x का, तो x स्क्वायर प्लस BC बराबर 12K का होल स्क्वायर प्लस 13K का होल स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। उसके बाद x स्क्वायर बराबर प्लस 144K स्क्वायर प्लस 169K स्क्वायर। ये x स्क्वायर बराबर उधर गया तो कितना हो गया, 169 माइनस 144K स्क्वायर बाहर बराबर कितना हो गया 25K स्क्वायर। तो x बराबर कितना हो गया 25K स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 5K। x बराबर कितना हो गया 5K, यानी x बराबर कितना आ गया 5K। ये वैल्यू आपका आ गया सारा का सारा चीज। ये परपेंडिकुलर का वैल्यू है, किसका है, परपेंडिकुलर का, किसका वैल्यू है ये परपेंडिकुलर। x बराबर 5K, बेस बराबर 12K और हाइपोटेनस बराबर 13K। ये अगर 3 चीज हमको मिल जा रहा है तो अब हमको साइन कॉस 10 का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, साइन कॉस 10 का वैल्यू। अगर उसका निकालना है तो अभी देखते हैं हम लोग। हाँ, तो हमारा परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया और हाइपोटेनस पता चल गया कि कितना कितना कौन है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ऑल निकालने के लिए। तो ऑल का मतलब होता है आपको पहला एक साइन थीटा पे जाना है, फिर कॉस थीटा पे जाना है। तो पहले तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, ये वाला बार बार बोल रहे हैं ध्यान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये वाला जो पॉइंट है वो आपको हर बार याद होना चाहिए। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइन थीटा, तो P/H क्या हो जाएगा, P/H। अब P का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर का 5K, कितना है 5K, और H का वैल्यू कितना है 13K। K से K कैंसिल हुआ तो 5/13।
अब साइन के बाद कौन सा आया, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बाय एच लगाते हैं। तो बेस हमारा कितना आया 12k बटा एच 13k, के से के कैंसल तो 12/13। उसके बाद साइन के बाद 10 आ जाएगा, थर्ड टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय बी। तो पी का वैल्यू कितना है परपेंडिकुलर का 5k और नीचे कितना है तो 12k। 5 से ये खत्म, 5/12। साइन कॉस 10 हो गया। कॉट के साइन का क्या होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है साइन का उल्टा h/p। तो कितना हुआ 13k और p का वैल्यू कितना है 5k, k से k कैंसल 13/5। साइन के बाद हो गया कोसेक के बाद सेक, ठीक है कौन सा चीज हो गया सेक। तो सेक का ऑलरेडी दिया हुआ है तो सेक का नहीं निकालेंगे। सेक के बाद किसका निकालें 10 के बाद कॉट। तो किसका उल्टा होता है तो b/b। तो इसका कितना दिया हुआ है 12k बटा 5k, k से k कैंसल 12/5। ये आपके 6 आइडेंटिटीज होते हैं जिनमें से एक हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, बाकी जो 5 है वो आपको निकालना है। तो इस तरह से सबका निकाल सकते हैं इसका हेल्प से। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है, पूरा धुआं करना है तो आपको पूरा वीडियोस को देखना ही पड़ेगा अच्छे से। और भी अभी क्वेश्चंस है, अभी देखते हैं क्या क्या आ रहा है। सो यहाँ तक कंफ्यूजन किसी को नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, आराम से आगे चलते हैं। देखिए अब ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 6, काफी अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोट थीटा बराबर 7/8। अब हमको इसमें से कुछ फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या बताए थे हम कि एक ट्रायंगल होना ही चाहिए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल के ही बारे में बात करता है। तो इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, यहाँ पे एंगल थीटा ले लो, इसी से रेशियो ठीक रहता है हमेशा। अब ध्यान से देखना है, इवेल्युएट करने वाला बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 6। अब ध्यान से देखो कॉट थीटा बराबर इतना दिया है, तो कॉट थीटा बराबर फिर से हम आपको याद दिला दे कि ये टेन थीटा का होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या कहता है 20। तो बेस क्या चीज है, यहाँ पे ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हाइपोटेनस। तो ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर, बी से बेस बी से परपेंडिकुलर। अब ध्यान दीजिए इसको मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये दिया हुआ है। तो बी बराबर कितना 7k और पी बराबर कितना 8k। अगर बेस हमारा जाकर के 7k है और ये हमारा 8k है, ठीक है, तो इसको तो निकालना ही पड़ेगा। तो क्या होता है AC बराबर हाइपोटेनस बराबर, तो फ्रॉम किससे लिख सकते हैं और BC के बदले AC बराबर x मान लेते हैं फ्रॉम पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस रूल्स क्या होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, AB का वैल्यू कितना है, AB का 8k प्लस 7k, 8k का मतलब 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर और ये AC है। तो AC बराबर जोड़ देते हैं आप इसको, 9 और 4 13 का 3, 10 और 1 11, इतना k स्क्वायर ये अंडर रूट, तो 113 ये अंडर रूट हर ये k, यानी AC का वैल्यू कितना हो गया आप जाकर के 113 और k बाहर। अब देखो ध्यान से क्या करना है। सो यहाँ तक तो इतना मिल गया, अब इवेल्युएट करना है। क्या करना है इवेल्युएट, क्या करना है इवेल्युएट, सॉल्यूशन करना है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय
1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये इवेलुएट करना है हम लोगों को। ठीक है, अब ध्यान से देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए हमको। क्या चीज चाहिए? तो साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। मान के चलो यहाँ पे हम लोग साइड आउट में या तो यहाँ ही निकाल लेते हैं। क्या होता है साइन थीटा बराबर, सो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा बराबर सबको पता होता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 8k बटा कितना? 113 के से के कैंसल, यानी 8/113 अंडर रूट में। साइन के बाद कॉस थीटा क्या होता है? बेस बट्टा हाइपोटेनस। बेस कितना है? 7k बटा 113/k, के से के कैंसल, 7/113। यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को? अब देखो ध्यान से, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्या ये फॉर्मेट पता नहीं है? a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मेट किस किस को पता नहीं है? यही फॉर्मेट ऊपर फॉलो हो रहा है, वही नीचे हो रहा है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अरे लिखो ना डायरेक्ट। तो क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कोई दिक्कत है? अब साइन थीटा का वैल्यू रख दो ना डायरेक्ट। तो क्या हो गया? 1 का 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 8/113 का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस 7/113 का होल स्क्वायर। अगर इसको देखते हैं, आगे लेते हैं इसको। 1 का 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 113 का करेंगे 130 बाय कितना होगा? फिर 1 का 1 करेंगे, 7 का करेंगे तो 49 और इसका 130। अब कुछ नहीं करना है, तो डायरेक्ट ऊपर वाले का एलसीएम ले लो। तो 113 ये यहाँ से गया तो 113 माइनस कितना? 64 बाय ये यहाँ लेते हैं, ये 113 हुआ, ये 113 माइनस 49। अब ध्यान से देखो, ये नीचे से नीचे नहीं उड़ा सकते हम, तो उड़ा दो ना। अब 130 में 64 घटाते हैं तो ये बचता है 49, और 113 में 49 घटाते हैं तो 64 बचता है। यानी कि ये आपका रिजल्ट है इस वाले का। प्रॉब्लम किसी को? एक और इसमें निकालना था, कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा, बताओ कॉट थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो नहीं आ जाएगा? कॉट बराबर कितना था? 7/8, इसका होल स्क्वायर करते हो तो 49/64। क्या दोनों रिजल्ट सेम नहीं है? तो गया, क्या दिक्कत है इसमें? तो ये आपको करना है, ये आपको दिखाना है, तभी आपका 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का। अभी और क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि पूरा निचोड़ करके देना आपको। आपका मार्क्स का बात है, क्योंकि मार्क्स में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को भी देखते हैं।